स्वाधीनता संग्राम के साहसी योद्धा, अंग्रेजी सरकार की धज्जियां उड़ाने वाले, प्रभावशाली वक्ता, कुशल संसदविद और समर्पित देशवासी के रूप में पंडित गोविंद बल्लभ पंत का नाम इतिहास में अंकित है। कुमाऊं पर्वत श्रेणी में स्थित अल्मोड़ा के ग्राम खूंट में एक मध्यम वर्गीय प्रतिष्ठित पंत परिवार में 10 सितंबर 1887 को उनका जन्म हुआ था। भारतीय प्रारंभिक शिक्षा उनकी जो हुई थी वो अल्मोड़ा में हुई। एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में छात्रवृत्ति पाकर उच्चतर शिक्षा के लिए इलाहाबाद गए और गणित, अंग्रेजी तथा राजनीति शास्त्र विषयों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। पारिवारिक परंपरा के अनुसार उन्हें राजकीय सेवा में जाना चाहिए था, लेकिन इसी बीच 97 में गोपाल कृष्ण गोखले का भाषण सुना, जिससे उनके मन में राष्ट्रीय भावना प्रबल हुई और उन्होंने सरकारी गुलाम न बनने का संकल्प लिया। उन्होंने 99 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक उपाधि प्राप्त की। उन्होंने काशीपुर नैनीताल में वकालत प्रारंभ की और जल्दी ही एक ख्याति प्राप्त वकील बन गए। इसी बीच उन्होंने पंडित बद्री दत्त पांडे के साथ में कुमाऊं क्षेत्र की समस्याओं को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से शक्ति नामक एक साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन के लिए जोरदार अभियान चलाया। पंडित पंत ने बंकिम चंद्र, दादाजी नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, राणा डे, हेनरी जॉर्ज डिकेंस, वॉल्टेयर आदि अनेक महान विचारकों की पुस्तकों का गहन अध्ययन किया, जिससे देशभक्ति की उनकी भावना और प्रगाढ़ होती गई। पंडित मदन मोहन मालवीय का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके बारे में उन्होंने स्वयं लिखा है। अब तक पैदा हुए महानतम विभूतियों में से एक थे, जिसके चरणों में बैठकर मैंने सार्वजनिक जीवन का पहला पाठ पढ़ा। इस तरह एक उदार और सरल हृदय में राजनीतिक जीवन अंकुरित हुए। एक रूढ़िवादी तथा परंपरा पोषक परिवार में जन्म लेकर भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी प्रगतिशील विचारों के थे और समाज सुधार के पक्षधर थे। उनका मानना था कि देश के उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है कि दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। उन्हें वे पुराने विचार और पूर्वाग्रह असह्य प्रतीत होते थे, जो मनुष्य को उसके नैसर्गिक अधिकारों से वंचित करते हों। उनका मानना था कि अनेकता में एकता भारत की जीती जागती सच्चाई है और जाति धर्म संप्रदाय की घेरेबंदी की ये छूट नहीं होनी चाहिए, वह इसे नष्ट करें। उनका सक्रिय राजनीति जीवन 1922 में प्रारंभ हुआ, जब संयुक्त प्रांत विधान परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य बने। इसके पूर्व वह कुमाऊं क्षेत्र की राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। वह काशीपुर अधिसूचित क्षेत्रीय समिति के तथा जिला बोर्ड नैनीताल के अध्यक्ष भी रहे। उनकी अद्भुत वक्ता शक्ति का परिचय तब मिलता था जब वह संयुक्त प्रांत विधान परिषद में अपने अकाट्य तर्कों से अंग्रेजी रीति नीति की कलई खोलते थे और सरकारी पक्ष नैतिक रूप से अपने को बहुत कमजोर पाने लगता था। 1928 में साइमन कमीशन के लखनऊ आने पर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में कमीशन के बहिष्कार में जुलूस निकाला। परिणामतः वह पुलिस के क्रूर लाठियों का शिकार बने। नेहरू जी को बचाने के लिए आगे जाने के फलस्वरूप लाठी की चोट से अस्वस्थता की छाया आजीवन उन्हें घेरे रही और वह अपनी पीठ कभी भी ठीक नहीं कर पाए। पुलिस की लाठियों ने उनके शरीर को भले ही कमजोर कर दिया हो, लेकिन उनका आत्मबल और बढ़ गया। गांधी जी के आह्वान पर वह 1930 में नमक आंदोलन में गिरफ्तार हुए, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। तीसरे दशक में पंडित पंत की गणना चोटी के नेताओं में होने लगी थी। सन 1934 में वह केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता बने। 1937 में संयुक्त प्रांत के पहले प्रीमियर बने और उन्होंने देश के सबसे बड़े प्रांत का प्रशासनिक दायित्व संभाला। भारत की सहमति लिए बिना ही उसे द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया। तब अन्य कांग्रेस सरकारों के साथ ही पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने भी प्रीमियर पद से त्यागपत्र दे दिया। विश्व युद्ध के बाद पुनः चुनाव हुए। संयुक्त प्रांत के बागडोर पंडित पंत जी के हाथ में आ गई और 8 वर्षों तक लगातार वह प्रदेश की सेवा करते रहे। इस बीच उन्होंने जमींदारी उन्मूलन का ऐतिहासिक निर्णय लिया और लोक हित के लिए अनेक ठोस काम किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के असामयिक निधन के बाद उन्हें 1954 में केंद्र सरकार में गृह मंत्री का गुरुतर दायित्व सौंपा गया। 1954 में वहां रहकर भाषावार राज्य बनाने का संकल्प जिन्होंने जिस कौशल से पूरा किया, वह सरदार पटेल के शेष कार्य को पूर्णता प्रदान करने वाला था। देश के प्रति अनन्य सेवाओं के लिए उन्हें 1957 में भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया। 7 मार्च 1961 को यह हिमालय पुत्र सदा के लिए सो गया और हमेशा के लिए अपनी चेतना खो दी।
देश में जन्मे थे महान देशभक्त और संत। उन्हीं में से एक थे हमारे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जीवनी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की और मोटिवेट स्टोरीज आपको लगातार मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।